अस्सलामु अलैकुम। जनाब ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र के मुंबई के आवाम से जो बात कही है वाकई हक़ है। हमें अपने ज़मीर को जगाना होगा और हमें एकजुट होकर अपना एक मुस्तक़बिल बनाना होगा। आइए ओवैसी साहब के जो अल्फाज हैं उस पर गौर कर के हम एक अहद ले। आइए सबसे पहले देखते हैं, पूरा क्लिप ज़रूर देखें। माल 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 मान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते। क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो। मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आइए मैं आपको एक अपील करता हूं कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मंजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मंजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी ऐनी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सूले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी। सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर, ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हाँ साहिब, हाँ साहिब, हाँ साहिब। नहीं, बातचीत होगी तो होगी इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। हां, हमारे ही सफों में बाज लोग हैं और रहेंगे सुबह कयामत तक। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को पानी बंद करने वाले कौन थे? नवासे रसूल पर तीर बरसाने वाले कौन थे? अली असगर, अली अकबर को शहीद करने वाले कौन थे? टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले कौन थे? कौन थे? हमारे ही सफों से लोग आए थे। मगर आज आपको पहचानना पड़ेगा। इन जमीर फरोशों को पहचानो, ये ईमान बेचने वालों को पहचानो। ये कफन चोर है जो मंजिल से टिकट देकर एक जालिम के पैरों में अपना ईमान बेच देते हैं। मगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर कह रहा हूं कि तुमने उसको खरीदा जो कफन चोर था, मगर अब पठान खड़े होगा, और जब पठान खड़े होगा 2 घंटे की तरह नहीं, पठान खड़े होगा तो 5 साल के लिए लड़ेगा मुमरा की आवाम के लिए इंशाअल्लाह ताला।
और अगर कोई ये समझ रहा है कि दौलत की ताकत पर खरीद लेंगे, अरे थूकता हूं तेरी नाजायज दौलत पर। जुल्म करके रख दिए मुंब्रा में। अस्पताल बन रहा है, म्युनिसिपल अस्पताल 8 साल से बन रहा है। जमीन का रिजर्वेशन, अरे कौन सा गारत का गड़ा है एमएलए का भरता नहीं है। कब्रस्तान की जमीन भी खा लेता, स्कूल की जमीन भी खा लेता है। अब इख्तिदार चला गया इसके पास से, अब इख्तिदार इसके पास से चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुंब्रा में अब आप मजलिस को एक अच्छे टीम मिली है। साहिब पठान के साथ हमारा रुकने बल्दिया शालम भी है। अच्छी टीम बनी है, आप इनका साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत से मसाइल है। मुंब्रा के स्कूल का मसला है, इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को हल करना है। मगर जो लोग ये समझते हैं कि मैं दौलत के बिना पर सबको खरीद लूंगा, अरे जो बिकता है बिक जाएगा, मगर मैं बिक चुका हूं। लोग कहते हैं ओवैसी तुम इनके लिए काम करते हो, तुम फुला की टीम हो। अरे जालिमो, तुमको नहीं मालूम असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बेच चुका है। मैं बिक चुका हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी में। मैं बिक चुका हूं इमाम हुसैन और अहले बैत की मोहब्बत में। अरे तुम क्या खरीदोगे? तुम कौन सी बात करते हो? अरे जब तुम हार जाते हो तो हम पर इल्जाम लगाते हो कि फुला टीम, ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपैथी नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को। मैं रुक गया क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपैथी नहीं आई? जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपैथी नहीं आई? जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला।